लोकसभा चुनाव में आखिरी चरण का मतदान पूरा होने को है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत की आशंकाओं की बातें खत्म हो रही हैं। चुनावी विश्लेषकों ने भाजपा की सीटों में घटाव का अनुमान लगाया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और उनके भाजपा के नेता अपनी तीसरी बार केंद्रीय सरकार में वापसी के प्रति पूरी तरह सुखद नजर आ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल संपूर्ण पब्लिक न्यूज पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें, जिससे हमारी हर पहली खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के नेता अपने आत्मविश्वास की बातें कर रहे हैं और यह सवाल उठता है कि उनके इतने आत्मविश्वास के पीछे क्या राज है। प्रधानमंत्री मोदी बिहार में अपने भाषणों में कहते हैं, नौकरी के बदले जमीन लेने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, उनका जेल जाना पक्का है। इस इशारे का उल्लेख लालू यादव के परिवार के लिए है। वे अभी भी अपने 400 पार के नारों पर मजबूत हैं। उन्होंने पिछड़ों और दलितों के आरक्षण में किसी भी तरह की कटौती से इनकार किया है और इसमें कटौती करके मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए विपक्ष की तैयारी का भी राजफाश किया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने पाक अधिकृत कश्मीर पीओके को भारत के साथ लाने की बात की है, जिससे स्पष्ट है कि वह हमेशा से हटकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आत्मविश्वास की इस अद्भुत विजन को समझने के लिए भाजपा की कार्यशैली को समझने की आवश्यकता है। भाजपा किसी चुनाव के आने का इंतजार नहीं करती, बल्कि उसकी चुनावी तैयारी पूरे साल चलती रहती है। 2014 में केंद्र सरकार में आने से पहले ही भाजपा ने तय कर लिया था कि उसे 2019 के चुनाव में क्या क्या करना है। सवाल उठता है कि जिन मुद्दों पर 2014 में लोगों ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया था, वे 2019 तक मोदी के कामों में कोई खोट नहीं खोज पाए। उल्टे मोदी काम उन्हें इतने भाए कि 2019 में उन्हें और ताकतवर बना दिया। फिर 2024 में शंका की गुंजाइश कहां बचती है। मोदी न मुद्दों से भटके दिख रहे हैं और न उन्होंने भाजपा के बुनियादी सिद्धांतों से भटकने का कोई संकेत ही दिया है, जिससे खफा होकर उनके समर्थक उनकी सीटें घटाएंगे। 2014 में लोगों को मोदी का हिंदुत्व वाला चेहरा दिखा था। राम मंदिर का भाजपा का संकल्प लोगों को पहले से पता था। लोगों ने गुजरात का सीएम रहते मोदी की बेदाग छवि देखी। मोदी अगर आज भी उस पर कायम हैं, लोगों के निराश होने का कोई कारण नजर नहीं आता। विपक्ष ने गोलबंदी की, इंडी अलायंस बनाया। गठबंधन के बावजूद विपक्ष में खटपट बनी रही। क्षेत्रीय क्षत्रप कांग्रेस को अपने इशारों पर नचाते रहे। बिहार में लालू यादव की चली तो बंगाल में ममता बनर्जी की। ममता इंडी अलायंस में रहकर भी कांग्रेस को ललकारती दुत्कारती रही हैं। यूपी में अखिलेश यादव साथ तो हैं, पर सीटों के बंटवारे तक जो खिटपिट हुई, उससे इंडी गठबंधन की छीछालेदर ही हुई। विपक्ष ने एकजुट होने का इस उम्मीद में प्रयास किया कि 1977 की पुनरावृत्ति हो जाएगी, पर विपक्षी गठबंधन की अंत तक किचकिच से जनता मन बदलने के बजाय भ्रमित होने लगी। ऐसे में मोदी का परखा चेहरा लोगों के सामने है। विपक्ष अब भी 1977 की तरह बाद में चेहरा तय करने के मंसूबे बांधे हुए हैं। बड़े ही साफ मन से 1977 में बनी सरकार का हश्र भी लोगों ने देखा है। शायद यही वजह है कि मोदी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिखाई देते हैं। लोकसभा चुनाव के 7 चरणों में से 6 का मतदान खत्म हो चुका है। आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होगा। 4 जून को नतीजे का ऐलान भी हो जाएगा। तब यह भी साफ हो जाएगा कि जीत के प्रति मोदी का आत्मविश्वास सही था या विपक्ष का अनुमान।
विपक्ष में कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश का दावा है कि छठे चरण में ही विपक्षी गठबंधन बहुमत के 272 के आंकड़े को पार कर चुका है। सातवें चरण में विपक्ष को मिलने वाली सीटें बहुमत के अतिरिक्त होंगी। हालांकि चुनावी विशेषज्ञ भी एनडीए की सीटें घटने का अनुमान तो लगा रहे, लेकिन विपक्ष को बहुमत से दूर बता रहे हैं। सटीक जानकारी तो 4 जून को ही मिलेगी कि किसके दावे में कितना दम है।